नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे कंसोलिडेटेड फिनफेस्ट शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए हमें कंपनी कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा कि भाई कंपनी कितना का रेवेन्यू वगैरह बना रही है, कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना नुकसान कर रही है और कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, उसके हिसाब से जो है कंपनी के टारगेट वैल्यू निकाली जाती है। टारगेट वैल्यू जो ऑलरेडी निकल चुकी है एक्सपर्ट के द्वारा, वो अभी हम नीचे देख पाएंगे, पर उससे पहले हम जान लेते हैं भाई टारगेट वैल्यू निकाली कैसे जाती है। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले दिया हुआ कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे भाई कंपनी का जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 816 करोड़ है और स्टॉक रैंक वगैरह है और सेक्टर कंपनी जो है एसेट्स मैनेजमेंट में काम कर रही है और फाइनेंशियल के वर्क फील्ड में काम कर रही है। ठीक है, अभी हम जानेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 22 अप्रैल 2019 को कंपनी के शेयर की वैल्यू 45 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी और अगर हम 22 अप्रैल 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 255 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर मैक्सिमम देखें तो ये 487 तक जाके आई है। तो कंपनी जो इतना रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, 45 रुपये के आसपास ट्रेड करने वाले शेयर की वैल्यू 2024 में 487 रुपये के आसपास हो जाती है। यानी कंपनी जो है लगभग 7 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है पिछले 5 सालों में, जो कि यार काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न कहा जा सकता है। और अगर हम शेयर की वैल्यू को देखें तो शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है। इस साल में थोड़ी गिरावट हुई थी जो कि 2023 में, पर उसके बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छी जो है ग्रोथ दिखाई है। तो यार एक अच्छा संकेत है, कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो हम इसका एक प्लस पॉइंट में ऐड करेंगे और यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि भाई कंपनी कितना क्या रेवेन्यू वगैरह बना रही है। तो रेवेन्यू को देखें तो कंपनी 2019 में 9 करोड़ 16 लाख का रेवेन्यू बना रही थी और नेट इनकम कंपनी माइनस में कर रही थी, यानी कंपनी नुकसान में चल रही थी 2019 के साल में। और अगर हम आगे 2023 को सिचुएशन में देखें ये, तो देखिए इसमें कितनी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। 9 करोड़ से सीधा ये 417 करोड़ हो चुकी है और नेट इनकम जो है 312 करोड़ हो चुकी है। पर दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं भाई इसमें कंपनी में कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। 2022 में कंपनी सिर्फ 12 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी और 2023 में सीधा 417 करोड़ का रेवेन्यू बनाया है। और नेट इनकम अगर देखें तो सिर्फ 60 लाख की कंपनी ये नेट इनकम कर रही थी और 2023 में कंपनी ने सीधा 312 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया है। तो आखिर इसका क्या कारण है वो भी हमें आगे शायद पता चल सकेगा पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद। पर अभी के लिए हम इसको एक प्लस पॉइंट गिन सकते हैं क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चलती हुई देखी जा सकती है। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अभी हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 2019 में देखें तो कंपनी के पास 360 करोड़ की संपत्ति थी और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 860 करोड़ की संपत्ति है। तो इसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको एक और प्लस पॉइंट दे दिया क्योंकि अगर कंपनी के एसेट्स यानी संपत्ति बढ़ रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे और कंपनी अच्छी ग्रोथ कर पाएगी। उसके बाद है पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो अगर डिविडेंड को देखें तो कंपनी ने 2011 और 2010 में डिविडेंड दिया था। उसके बाद कंपनी ने किसी भी प्रकार का डिविडेंड अपने निवेशकों को नहीं दिया, जिससे कहा जा सकता है भाई कंपनी 2010 में और 11 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रही थी आज के मुकाबले, क्योंकि अगर कंपनी तभी अच्छा वो डिविडेंड देती है जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना पा रही हो। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इसको हमने एक नेगेटिव पॉइंट में रख दिया है क्योंकि कंपनी जो है अभी अपने निवेशकों को काफ़ी पिछले सालों से डिविडेंड नहीं दे पा रही है। अब हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए कंपनी में। तो अगर हम सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 74% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, ये एक अच्छा संकेत है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड में 0.0% 1%, ये ना के बराबर है जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ये भी ना के बराबर रही हुई है, जिसमें भारत के बड़े इन्वेस्टर का समावेश होता है। उसके बाद है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर 2.53% की होल्डिंग, ये एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 22%, जैसा कि हम जानते हैं अगर रिटेल इन्वेस्टर 30% से कम होते हैं लगभग तो अच्छा माना जाता है। तो इसमें हमें 3 अच्छे संकेत देखने मिले, टोटल प्रमोटर होल्डिंग और ये विदेशी इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसको भी एक अच्छा संकेत माना जा सकता है क्योंकि इसमें जो है विदेशी इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं और कंपनी ने अपनी काफ़ी अच्छी शेयर को मात्रा अपने पास रखी हुई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं टारगेट वैल्यू की। तो दोस्तों जो टारगेट वैल्यू होती है किसी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली अंदाजित वैल्यू होती है। तो अगर हम 2024 में देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 290 रुपये से लेके 335 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2025 में देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 375 रुपये से लेके 410 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 में देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 1150 रुपये से लेकर 1320 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। अब कुछ कंपनी के बारे में जानकारी देख लेते हैं कंक्लूजन में कि भाई कंपनी क्या करती है, कैसे क्या जो है रेवेन्यू बना रही है।
तो दोस्तों जो ये कंपनी है ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर की गई है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर की गई है और ये जिंदल ग्रुप का एक जिंदल ग्रुप तो आपने सुना ही होगा भाई, काफ़ी लोकप्रिय नाम है। तो जिंदल ग्रुप में बिलोंग करती है और कंपनी मुख्य रूप से शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड और ये डिबेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट और लोन्स वगैरह के सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से काम कर रही है। और अगर हम इसको देखें तो हमें इसमें 4 प्लस वन देखने मिले, 1 माइनस वन देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और दोस्तों जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।